अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में से इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चन है वो सिंपल आपने आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसको करना है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द लोवेस्ट फॉर्म, यानी जो उसने एक्सप्रेशंस आपको दिया हुआ है उसको आपने लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। इतना लोवेस्ट फॉर्म में लाना है जिससे मज़ीद इसको आगे सॉल्व ना किया जा सके। तो ये आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सोल्यूशन इसका करेंगे जी। सबसे पहले एक दफ़ा मैं इस स्टेप को ऐसे ही लिख लेता हूँ। नीचे आ गया 30 x3 y जी स्क्वायर, यहाँ इक्वल लाजमी लगाएंगे। सबसे पहले इसको कट करेंगे तो ये 0 0 से कट होगी। 3 को 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब आपके पास आ गया जी ये 4। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। जब भी आप क्या करते हैं कि ए की पावर अगर फ़र्ज़ किया m है और ए की पावर n है तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये a(m-n) हो जाएगा। ये चीज़ हो जाती है तो ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर जो है वो -3 हो जाएगी। ठीक है, ये y3 को ऊपर ले जाएं। डॉट y3 वैसे ही आ गया जी। डॉट ये y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है जी। z5 वैसे ही आ गया जी। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा z-2। अब जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इनकी पावर को ऐड कर लेंगे जी। 4x2 -3 प्लस माइनस माइनस होता है जी। इसी तरह y3 प्लस माइनस -1, इसी तरह z5 प्लस माइनस -2। तो ये चीज़ आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया जी। तो ये x की पावर जो है 2 में से 3 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 जी, ये 3 हो गया। तो आगे आते हैं जी। ये आपने ये जो माइनस होता है ना इसको फिर नीचे ले आएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 वैसे प्लस वाले ऊपर रखेंगे। वाई स्क्वायर है, z3 है मेरे पास और ये जो x-1 है ये नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इससे मज़ीद ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन एंड हो गया। आइए चलते हैं जी इसके दूसरे पार्ट की जानिब। जी, इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास 8a इंटू x+1 8a इंटू x+1 ओवर 2 इंटू x²-1। तो एक दफ़ा मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 8a इंटू x+1 ओवर 2 इंटू। अब इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला होता है। तो यानी इसको 1 के ऊपर आप कंसीडर करें कि स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो लिहाजा एक दफ़ा इसको प्लस में लिखूंगा और एक दफ़ा x-1 में लिखूंगा। अब देखें ये 2 ये 8 से कट गया तो 4 आ गया जी। x+1 से कट गया तो ये क्या आ गया 4 इंटू, ये तो कट ऑफ हो गया जी, कुछ भी नहीं आया जी। जी ये क्या आ गया, इधर आपके पास 4 और इसके साथ क्या बचा, a बचा जी 4a और नीचे इसके क्या बचा जी x-1। ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी ये क्वेश्चन है। अब आते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। जो पार्ट नंबर 4 है ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, अक्सर आता शॉर्ट में है ये। इसको सॉल्व करना है, बच्चे इसको देखते ही बदल हो जाते हैं कि पता नहीं इसको क्या करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन और हम लिखेंगे फार्मूला। इधर मैं आपको फार्मूला समझा रहा हूँ जी। a3 माइनस b3, इसका फार्मूला होता है जी a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। अगर इधर प्लस आ जाएगा तो इधर प्लस आएगा, लेकिन इधर माइनस आएगा। अगर इधर माइनस आएगा तो इधर माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस के। तो अब जी इस पे फार्मूला अप्लाई करें। तो फार्मूला अप्लाई किया तो यानी पहली x-y यानी पहली रकम इंटू दूसरी रकम और फिर क्या आ गया जी x² प्लस xy प्लस y²
और साथ ये वाला वैसे ही आ गया x² माइनस 2xy प्लस y² कट ऑफ हो गया, ये इससे कट ऑफ हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा जी x² माइनस 2xy प्लस y²। अब ये फार्मूला होता है बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करूँ तो वो होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये देखें बिल्कुल वही शेप है। तो इसको मैं क्लोज करूँगा तो ये a कंसीडर करें x है और y कंसीडर करें b है। तो ये क्या आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 जो है वो मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और अक्सर बच्चे ये इस पे आके पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लाया जाए। अब ये देखें 64 यानी 64 दोनों में कॉमन है, फिर ये x 5 है और ये x है, तो यानी दोनों में x भी कॉमन ही है। तो सबसे पहले इसमें लिखूँगा जी मैं 64 यानी 64 और साथ में x भी कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर क्या बचा बेटा, सिर्फ x 4 बचा और ये 64x निकल गया और इधर 1 बचा। नीचे आ जाएं, नीचे इन दोनों में देखें जी इधर 8 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 8 कॉमन आ रहा है। तो 8 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x² प्लस यहाँ पे 1 बचा है। अब इसी चीज़ में देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है जी। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो x प्लस 1 ये बचा, x प्लस 1 ये चीज़ आ गई। अब देखें ये मैंने फार्मूला पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, इधर फिर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला है जी a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये देखें 64x वैसे ही आ गया जी, इसको मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा x² प्लस 1 और एक दफ़ा x² माइनस 1 में। नीचे आ जाएं जी, इसको 8 और 2 को आपस में करें मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 16 हो गया जी। अब ये x² प्लस 1 वैसे ही आ गया जी, इंटू x प्लस 1 वैसे ही आ गया। अब ये देखें 16 को 64 पे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा जी, 16 4 64 होता है। तो ये क्या आ गया जी 4x आ गया। अब ये देखें x² प्लस 1 और x² प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है जी, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा जी x² माइनस 1 और नीचे क्या बचा x प्लस 1, ये चीज़ आपने देखनी है। अब मज़ीद वही फार्मूला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे 4x वैसे ही आ गया जी, एक दफ़ा x प्लस 1 और एक दफ़ा x माइनस 1 और नीचे क्या जी। अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या जी 4x इंटू x माइनस 1। तो यही आपका आंसर है और इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 8। इसको सॉल्व करने के लिए जी सबसे पहले देखेंगे कि ये 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है जी, 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 लिख लिया। अब इसके साथ मैं x लिख लेता हूँ, इस सारे के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये 9x² ही बनेगा, तो इसमें किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ये यानी मैंने 3 कंप्लीट स्क्वायर को भी स्क्वायर के नीचे ले लिया। ये माइनस इंटू x² माइनस 4x² वैसे ही का वैसा ही आ गया। ये नीचे 4 प्लस 3x माइनस x² भी वैसे का वैसा आ गया, मैंने इसको नहीं। अब ये देखें मेरे पास फार्मूला बना है, यानी a² माइनस b², इस पूरे को आप कंसीडर करें एज अ b। तो मेरे पास फार्मूला है जी a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, ये वाला मेरे पास फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने फार्मूला पुट कर देना है, तो यानी इस पूरे को कंसीडर करना है b। तो यहाँ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे आप, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये 3x वैसे आ गया जी। अब एक दफ़ा माइनस लिख लें, माइनस इंटू, अब इसको ओपन करें तो ये माइनस x² हो गया जी, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब एक दफ़ा हम पॉजिटिव इसको लिखेंगे, ये दरमियान में ये माइनस को प्लस लिखेंगे, तो 3x प्लस आ गया जी। अब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x² वैसे ही आ गया और ये प्लस माइनस माइनस 4 आ गया जी। अब नीचे आ जाए, नीचे वैसे ही आ गया जी 4 प्लस 3x माइनस x² वैसे का वैसा ही आ गया। ये वाला फार्मूला जो है वो विद इन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये कोई रफ अमल नहीं है इसका, ये आप ये क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें जी, इसको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल मैंने सेम बना रही है। इसको मैं बिल्कुल इसी के हिसाब से मैं तरतीब देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।
इसमें पहले क्या लिखा हुआ है 4, तो ये 4 जो है वो प्लस का है तो मैंने पहले लिख लिया। बाद में प्लस 3x है तो 3x जो है वो प्लस का 3x लिख लिया। माइनस का एक्स स्क्वेयर है, माइनस का एक्स स्क्वेयर है, यानी इसको मैंने ये असेंडिंग आर्डर से तरतीब दे दिया है। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 वैसे ही आ गया, और नीचे क्या है जी 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसे करते हैं तो बच्चे कहते हैं ये तो सेम है ही नहीं, तो ये जैसे जैसे डिजिट लिखे हुए तो वैसे मैंने लिख दिया। अब ये इससे कट गया। अब क्या बचा जी, इधर आपके पास बचा जी 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब इसको अकॉर्डिंग टू एक्स आप एक यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। तो मैं जी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, तो ये एक्स स्क्वेयर जो है वो पहले आ गया, फिर बाद में प्लस 3x आ गया जी, और बाद में कांस्टेंट आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ जी इसकी समझ आपको ज़रूर आई होगी। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।